पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज के सेशन में मैं बात करूंगी आपसे कि विच वन इज़ द बेस्ट बीएड और डीएलएड। सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में डिसीजन आया है जिसमें ये कहा गया है कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी में शामिल नहीं किए जाएंगे। उस बेसिस पे भी और जनरली भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है जब भी आप टीचिंग कैटेगरी में जाएं कि हमें बीएड करना चाहिए या डीएलएड। तो आइए समझते हैं हर एक पहलू को और विश्वास मानिए कि अंत तक आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। देखिए, बीएड एक डिग्री कोर्स है, जैसा कि आपको पता है, बैचलर्स इन एजुकेशन, और डीएलएड एक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो आपका 2-2 साल का होता है। 2 साल का है लिखित, लेकिन पूरा कितने साल में होता है ये भी आगे बात कर रहे होंगे। बीएड आज भी आपका एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है और डीएलएड आज भी आपका मेरिट बेस पे होता है। अच्छा, इसमें फीस की अगर मैं बात करूँ तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 20 हज़ार रुपये पर ईयर आपकी गवर्नमेंट वालों के लिए, ठीक, और प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख प्लस फीस। पूरा हम बता रहे हैं आपको, ये टोटल मतलब 2 इयर्स पूरे कोर्स की फीस, ठीक, इतनी लग जाती है। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में जो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फ़ीस 10,200 सालाना और प्राइवेट कॉलेज में 41,000 सालाना। तो लगभग डीएलएड वालों का मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपये कम बैठता है बीएड वालों के कंपैरिजन में, ठीक। फीस समझ लिया, ओके। तो अभी तक एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार ये था कि आप बीएड वाले पढ़ा सकते थे, लेकिन अभी हाल ही में एक फैसला आया और वहाँ से ये बात क्लियर कट हो गई क्या कि अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो अच्छा, जो आपके बीएड कोर्स में क्या होता है कि क्लास 6 से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाए। देखो, क्या पढ़ाया जाए ये तो आपको पता ही है क्योंकि आप अपना ग्रेजुएशन करके आ रहे होते हो उस सब्जेक्ट से, है ना। यहाँ पर आपको इन कोर्सेज में ये सिखाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। बच्चों को गणित अगर पढ़ाना है तो उनको किस विधि के माध्यम से सिखाना है ना। तो यहाँ पर जो बीएड कोर्स होता है उसमें 6 to 12th तक के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए ये सिखाया जाता है, और जो डीएलएड होता है उसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए या चीज़ें कैसे सिखाई जाए इस पर बात होती है। अच्छा, बीएड में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं पढ़ने में तो आप 70 to 80% या 85% बना सकते हैं, लेकिन डीएलएड के परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक अच्छे स्कॉलर हैं तो आप 80 to 95% बना सकते हैं। ये कोर्स की ड्यूरेशन तो 2 साल है, लेकिन सेमेस्टर इनका तो टाइमली चलता रहता है क्योंकि बीएड वाले जो होते हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, लेकिन डीएलएड वालों का पेपर इकट्ठा होता है। तो ये 2 साल में लगभग कंप्लीट होता है, ये 2.5 साल में आपका कंप्लीट होता है। अच्छा, बीएड के बाद और डीएलएड के बाद जॉब ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप बीएड करके आते हैं तो आप जूनियर में 6 to 8 पढ़ा सकते हैं, टीजीटी यानी 9-10th, पीजीटी 11-12, साथ में आपका एलटी ग्रेड, नवोदय विद्यालय की जो वैकेंसी आती है क्लास 6 to 12 की, केंद्रीय विद्यालय की, DSSB की, और बीईओ जस्ट लाइक खंड शिक्षा अधिकारी की, ये एक नॉन टीचिंग वैकेंसी हो गई आपकी, है ना। तो नंबर ऑफ देखो, ऑप्शंस होना अलग चीज़ है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज पे भी बात करूंगी अभी मैं। जैसे अब ये टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड देख रहे हैं, इसमें मुश्किल से 1000-1500 वैकेंसी आती हैं बस। और बात करूं अगर मैं डीएलएड वाले स्टूडेंट्स की तो वो प्राइमरी के टीचर्स बन सकते हैं, जूनियर के टीचर बन सकते हैं, केवीएस पीआरटी में टीचर बन सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं कि तो यहाँ पर आप देखते होंगे कहेंगे कि 69,000 वैकेंसी आई, है ना, 63,000 वैकेंसी आई। तो यहाँ की नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू डीएलएड, इन कंपैरिजन टू बीएड स्टूडेंट्स। डीएलएड वालों की जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा वैकेंसी है तो वहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं भी हैं जॉब लगने की। देखो, जल्दी अगर जॉब चाहिए और जॉब मतलब सिक्योरली चाहिए तो आदमी क्या करता है भैया, डीएलएड कर लेता है। और जिसको ये भरोसा है कि नहीं मैं हायर स्टडीज़ में ही पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा, मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने में वो मज़ा नहीं है, तो वो बच्चे अपना बीएड कर ले। एजुकेशनल और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि बीएड अब उन्हीं बच्चों को करना चाहिए जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा हो। मैम, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? मैंने कहा जैसे आपने अपने 12th में क्या विषय पढ़े, हिंदी पढ़ा, गणित पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ा, सोशल साइंस पढ़ा, आर्ट्स पढ़ा, तो इन सब विषय के आप शिक्षक बन सकते हैं। और ये आप तभी बन सकते हैं जब आपने इन्हीं सब विषयों से क्या किया हो,
ग्रेजुएशन किया हो। पता चले आपने ग्रेजुएशन में क्या कर लिया, बीटेक। अब आप कह रहे हैं कि मैम हम कर रहे हैं बीएड, तो बीटेक और बीएड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि आप प्राइमरी में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप क्या करिए, ये आपका डीएलएड करिए। नॉन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 100% मैं यही कहूँगी कि आप अब डीएलएड करिए, क्योंकि पहले मान्य था कि आप बीएड वाला प्राइमरी में बैठ सकता था वैकेंसी में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में ऐसा हो गया है कि नहीं बैठ सकते हैं। आगे क्या होता है ये तो गॉड नोस, लेकिन अभी का जो फैसला है उस बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप अभी यही मान करके चलिए। तो कौन सा बेस्ट है आपके लिए, यानी कि अगर आप के पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और आप हायर क्लासेस में पढ़ाना चाहते हैं तो बीएड इज़ बेस्ट। और अगर आपको खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करनी है, या जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे होते पहले से ही, है ना, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं हम खंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया बदलाव ला देंगे, तो उसके लिए फिर आपको बीएड ही करना है। ओके। और डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो एक बढ़िया बात ये होती है कि इनमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा आती है, इसलिए जॉब लगने के चांसेस भी जल्दी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो ये है हमारी इंस्टाग्राम आईडी PG Point Official के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, PG Point के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम आपको सभी वीडियोज़ के लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं विद PDFs। ठीक है, तो अब आप चाहे बीएड करिए या डीएलएड, दोनों ही क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं, और बीएड की क्लासेस ऑलरेडी प्रेजेंट भी हैं, तो जो बच्चे पहले से कर रहे हैं वो देख भी सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बीएड परसुइंग भी होंगे और जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मैच कर रहा होगा, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप सोच लीजिए, अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी और नॉन टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं उस लेवल की तो ठीक है, नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन है स्किप करने का, क्योंकि वक्त ज़ाया होता चला जाएगा, फाइनल फैसले और ये सब चीज़ें कब आएंगी दिस गॉड नोस। तो आप अपना फैसला स्वयं लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बीएड वालों के साथ नहीं हूँ, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो एक बार ज़रूर सोच समझ लीजिएगा। ओके, तो आप हमें चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग वैकेंसी से संबंधित सभी जानकारी हो, या यूपी टेट सीटेट से संबंधित हो, या कोई टीचिंग वैकेंसी आने वाली हो, या बीएड डीएलएड की क्लासेस हो, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा हमारे एप्लीकेशन PG Point के नाम से, जहाँ पर आपको बीएड और डीएलएड की बहुत जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट PDFs वगैरह भी मिलने लगेंगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।